हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर TSSB की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो TGT और PGT मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसका आज हमारा सेक्शन 2 है। एक सेक्शन हमारा हो चुका है, मतलब 20 क्वेश्चन इस पेपर के हमारे हो चुके हैं। ये पेपर है TSSB TGT 2018 का, जो 23/9/2018 को हुआ था, शिफ्ट 2 का। शो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चंस। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको हम निशान में लगवाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आपको कोई रिपीट देखने को मिल सकता है। जितने भी पेपर्स हम सभी के सभी पेपर्स करेंगे। इससे पहले हमने 3 एग्जाम पेपर्स TGT मैथ्स के कर चुके हैं। ये 4th पेपर चला हुआ है, तो इसको हम 5 वीडियोस के अंदर कवर करते हैं, 20-20 क्वेश्चन करके। जिसने इससे पहले क्वेश्चंस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके दे सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको वीडियोस और PDF नोट्स के लिए आपको वही मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के रूट्स बताने कौन से होंगे। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो x माइनस ए x माइनस बी प्लस सी बराबर है 0 के। तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स, जब इसको ओपन करोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस सी। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस सी बराबर है 0। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ए प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा कितना आ गया, ए बी प्लस सी। अब इसमें देखते हैं x माइनस सी माइनस अल्फा और x माइनस सी माइनस बीटा बराबर है सी। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर प्लस सी बीटा। मल्टीप्लाई करनी है, आप माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा सी प्लस अल्फा बीटा प्लस का सी इधर आके माइनस सी बराबर है 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये वाला माइनस सी आ जाएगा, माइनस बीटा माइनस सी माइनस माइनस ये बाहर ले लिया हमने प्लस अल्फा एक्स। यहाँ कितना बच गया, सी स्क्वेयर, ये देखो प्लस सी बीटा प्लस अल्फा सी प्लस अल्फा बीटा माइनस सी बराबर है 0। तो ये बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2c प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस सी स्क्वेयर प्लस सी कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस सी बराबर है 0। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2c प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ए प्लस बी प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू है ए बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस सी बराबर है 0। सी से सी कट गया, ठीक है। अब अगर हम इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो कौन सा फैक्टराइजेशन आएगा हमारे पास, ये देखो x माइनस ए प्लस सी और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बी प्लस सी के साथ, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन थी यही आ जाएगी। तो इसके रूट्स कौन से हुए, a माइनस सी और b प्लस सी। a प्लस सी और b प्लस सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास,
एक 6 फीट टॉल मैन फाइंड्स द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 24 फीट हाइट पिलर एंड, ये देखो ये 6 फीट टॉल है, ये 24 फीट बिल्डिंग हम ले लेते हैं पिलर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द फिट, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया थीटा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बेस, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ मिल गया इसका बेस के ऊपर, वो कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां से यहां तक कितना है हमारे पास 6 फीट और यहां से यहां तक कितना है 8 फीट, 18 24 होना था। और ये है हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी x। डिस्टेंस ऑफ ए मैन फ्रॉम द पिलर, तो x का वैल्यू निकालना है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 6/x बराबर है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होगा 6/x बराबर है कोट थीटा। तो यहाँ से इंटरचेंज कर दो, x बराबर है 6 डिवाइडेड बाई कोट थीटा और x क्या आ गया 6 टेंजेंट थीटा। 1 कोट थीटा किसके बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। अब यहाँ से ऊपर वाला देख लेते हैं थीटा, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर 18 बाई बेस, बेस कितना है इधर x, यहाँ x है तो ये भी कितना है x, तो 18/x। तो यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे तो किसके बराबर आ गया x बराबर है 18 बाई टेंजेंट थीटा। ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो दोनों बराबर है, दोनों को बराबर रख दो। 6 टेंजेंट थीटा किसके बराबर है 18 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा, ये काट दो कितना आ गया 3, इसको इधर लेके आओगे तो ये कितना आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 3। तो यहां से टेंजेंट थीटा का वैल्यू कितना आ गया √3, यहां पुट कर देंगे हम x बराबर है 6 टेंजेंट थीटा, तो x किसके बराबर है 6 टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3, तो x किसके बराबर आ गया 6 √3, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, two hemispherical vessels can hold 10.8 liters and 50 liters of liquid respectively. Find the ratio of their minor chord surface area. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और क्रॉड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना है 2πr²। इन दोनों का क्या निकालना है रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ दियर माइनर क्रॉड सरफेस एरिया। तो पहले वॉल्यूम्स का रेशियो ले लेते हैं, वॉल्यूम्स अब यहाँ पर दो वेसल्स हैं तो R1 R2 इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो ले लेंगे, तो 2/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2/3 पाई R2 का क्यूब, कितना दे रखा है 108 पहले का 10.8 और नीचे वाले का 50, ये दोनों कट जाएंगे। R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब किसके बराबर 108 डिवाइडेड बाई 500, डिवाइड कर दो किससे कटेगा 2 से, अगर हम काटेंगे 2 54 आ गया, यहाँ से आ गया
250, फिर से 2 से काटेंगे आएगा 27, ये आएगा 125। तो R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब 27/25, 125। इसको कितना लिख सकते हैं, R1 बाई R2। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो R1 बाई R2 किसके बराबर आ गया, 3/5। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का निकालना है, तो 2 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई R2 का स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 बाई R2 का स्क्वायर। R1 बाई R2 किसके बराबर है, 3/5। तो किसका आ जाएगा, 3/5 का पावर 2। 3 का पावर 2 9, 5 का पावर 2 25, 9/25। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स then the number of real solution of the equation x square minus 3x plus 2 बराबर है 0। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर है 0। 3 मोड x। अब मोड x 2 होता है, नेगेटिव जब x का वैल्यू लेस देन 0, पॉजिटिव जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो दोनों वैल्यू ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर है 0। जब हमने मोड x इसके बराबर लिया पॉजिटिव x की, जब हम मोड x नेगेटिव x के बराबर लेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर है 0। इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 2, x माइनस 1 बराबर है 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1,2। इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर है 0। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, -1 और -2। 1 और 2, -1 और -2, दोनों के दोनों, इधर भी 2, 2 इधर, 4 रियल सॉल्यूशन मिल गए। तो इसमें यही पूछा था कितने रियल सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The value of m for which one of the roots of x square minus 3x plus 2m बराबर 0। देखो पहला इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m बराबर है 0, और दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस x प्लस m बराबर है 0। इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन ऑफ द रूट्स, इसका एक रूट्स डबल है, कौन सा, रूट्स ऑफ इसका। अगर हम इसका अल्फा ले लेते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 2 अल्फा। तो अल्फा इसमें से पास कराओगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m बराबर है 0। 2 अल्फा इसके अंदर रखोगे तो 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2m बराबर है 0। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4m बराबर है 0। दो इक्वेशन आ गई, सोल्व कर दो, माइनस प्लस माइनस कट गया। तो यहाँ कितना बच गया, माइनस का 2 अल्फा और माइनस का 2m बराबर है 0। तो -2 अल्फा किसके बराबर आ गया, 2m के। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, -m के। तो ये अल्फा बराबर है -m, यहाँ पुट कर दो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m बराबर है 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2m बराबर है 0। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, -2m। अल्फा m है और अल्फा स्क्वायर -2m है, वैल्यू रख दो। ये अल्फा बराबर है -m और अल्फा स्क्वायर बराबर है -2m। इसका स्क्वायर कर दो तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, m स्क्वायर के। ये दोनों बराबर है तो बराबर रख दो। m स्क्वायर माइनस बराबर है -2m। तो m स्क्वायर प्लस 2m बराबर है 0। m कॉमन लेंगे तो m ब्रैकेट m प्लस 2 बराबर है 0। m का वैल्यू 0 आ गया और -2 आ गया, दो वैल्यूज आ गई। तो 0 और -2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंजेंट 5π/12 माइनस टेंजेंट π/12 माइनस √3 टेंजेंट 5π/12 टेंजेंट π/12। ये तो आसान है, डायरेक्ट कर दो, ये फॉर्मूला लगा देंगे, टेंजेंट 5π/12
माइनस पाई बाई 12। टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। तो 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 कितना बचेगा? 4 पाई बाई 12 काट दो, कितना बचेगा? पाई बाई 3। टेंजेंट पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है? टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 किसके बराबर आ गया? टेंजेंट 5 पाई बाई 12 माइनस टेंजेंट पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट 5 पाई बाई 12 टेंजेंट पाई बाई 12। इसको इधर ले आओ, अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर रूट 3 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? अंडर रूट 3 टेंजेंट 5 पाई बाई 12 टेंजेंट पाई बाई 12 किसके बराबर आएगा? ऊपर जो है टेंजेंट 5 पाई बाई 12 माइनस टेंजेंट पाई बाई 12। इसको इधर लेके जाओगे तो अंडर रूट 3 किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट 5 पाई बाई 12 माइनस टेंजेंट पाई बाई 12 माइनस अंडर रूट 3 टेंजेंट 5 पाई बाई 12 और टेंजेंट पाई बाई 12। जो हमने प्रूफ करना था किसके बराबर आ गया है? अंडर रूट 3 के। तो अंडर रूट 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर है 5, देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? देखो दो वैल्यूज आएंगे, कोस का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ कितना आ जाएगा? 0। तो ऐसे ही एंगल पुट करके निकाल सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका है, इसको कर दो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर है 5। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने। ये कितना आ गया? 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 को 3 की गुणा 6, 6 की 5 गुणा 30 sin थीटा cos थीटा बराबर है 25। इसको cos में चेंज कर दो, इसको sin में चेंज कर दो, तो 9 ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 ब्रैकेट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा बराबर है 25। ये कितना का? 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा बराबर है 25। तो ये हमने इधर रख लिया माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा। इसको इधर ले गया 25 को और 9 को, बराबर है 25 माइनस 25 माइनस 9। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा बराबर है माइनस का 9। अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस। ये किसका स्क्वायर है? 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा, किसके बराबर आ गया? 9 के। या फिर इसको उल्टा कर सकते हो, हम ये लिख सकते हो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 9 के। तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस 3 की। और प्लस माइनस 3 में ऑप्शन में क्या अवेलेबल है? ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 3। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो जब हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा? 5। अगर यहाँ पर 0 पुट करें तो कितना आएगा? -3। तो 2 आएंगे, यहाँ प्लस -3 दोनों आ सकता है।
तो प्लस माइनस 3 में से जोन सा अवेलेबल वही आपका आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द diameters of the top and the bottom portion of a bucket as 42 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। टॉप एंड बॉटम, तो R1 कितना हो जाएगा, डायमीटर है आधा कर दो रेडियस, दूसरा भी डायमीटर दे रखा है आधा कर दो रेडियस, हाइट दे रखी है कितनी 24 सेंटीमीटर, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बाल्टी किसकी तरह होती है, फ्रस्टम की तरह, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। अब R1 का वैल्यू भी है, R2 का वैल्यू भी है, हमें सिर्फ L का वैल्यू निकालना है। तो L का वैल्यू होता है हमारे पास h स्क्वेयर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वेयर। h का स्क्वेयर, h कितना है 26, 26 का स्क्वेयर 576 प्लस R1 माइनस R2, 24 में से 14 माइनस करो कितना आ गया 7, 7 का पावर 2 49, तो ये कितना आ गया 625, इसका स्क्वायर रूट 25, तो वैल्यू पुट कर दो बाकी सबकी। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुणा R1 प्लस R2, 21 में 14 को ऐड करोगे कितना आ गया 35 गुणा L कितना है 25, 7 की और 5 की, 22 की और 5 की 110 गुणा 25, तो कितना है 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा होता है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, if the roots of the quadratic equation x square minus x ln a square minus 3a plus 2 plus a square minus 4 are of opposite signs, opposite signs का मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट कितना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा नेगेटिव। अगर दो अलग अलग साइन है तो दोनों की गुणा करोगे तो नेगेटिव आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दे रखा है, ए स्क्वेयर माइनस 4 लेस देन 0, तो ए स्क्वेयर कितना आ जाएगा लेस देन 4, ए का वैल्यू आ जाएगा ए बिलोंग्स टू -2 और 2। हम क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट आंसर लगा दिया, ए ऑप्शन आंसर हो गया, लेकिन अभी हमारे पास एक कंडीशन और है कि ये क्या है एल एन लॉग के अंदर है, ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 2, अगर ये लॉग के अंदर है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो a माइनस 2 और a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a कहाँ बिलोंग करता है, या तो 2 से बड़ा हो तो 2 कॉमा इनफाइनाइट, या फिर क्या हो 1 से छोटा हो ऐसे। तो इन दोनों का कॉमन रीजन निकालना है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, अब 1 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक, एक इसके अंदर भी है -2 और 2 के बीच में, तो 1 से छोटा कहाँ तक -2 तक, तो a बिलोंग्स टू -2, 1। कॉमन रीजन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यही मिस्टेक करते हैं हमको पेपर के अंदर। The ratio of radius of two cylinders 2/3 and the ratio of their heights 5/3, find the ratio of their volumes। वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा 4/3 पाई, सॉरी सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h, पाई r1 का स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाई पाई r2 का स्क्वायर h2, कट गया, r1 बाई r2 का पावर 2 और h1 बाई h2, r1 बाई r2 कितना दे रखा है 2/3, h1 बाई h2 कितना दे रखा है 5/3, वैल्यू पुट कर दो, 2/3 का पावर 2 गुणा 5/3 कितना आ गया 4/9 गुणा 5/3, 4/9 मल्टीप्लाई 5/3, 5 की और 4 की मल्टीप्लाई 20,
9 की और 3 की मल्टीप्लाई 27, तो आंसर आ गया हमारे पास डी 20:27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज each side equal to a if the coordinates of its vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 then the square of determinant, इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर निकालना है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, ये आएगा 1/4 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और उसका पावर 2। इधर आ गया 3a का पावर 4 डिवाइडेड बाई 16। हमें निकालना क्या है, इस डिटरमिनेंट का पावर 2, मतलब सिर्फ यही निकालना है। तो 4 ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 उधर कितना आ जाएगा, 3a का पावर 4/16 गुणा 4, 4 से 4 काट देंगे तो ये आ गया 3a का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b are the 2 points having coordinates this and this respectively, p is the point such that pa बराबर है pb, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है pab बराबर है 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p निकालने हैं। एक पॉइंट है p, यहाँ है 3,4, दूसरा है 5,-2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, बराबर है pa किसके बराबर है, pb के। तो कोई भी एक पॉइंट पहला ही लेके देख लेते हैं हम, 2,7 2,7। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसका यहाँ से 3 में से 2 गया, 3 - 2 का पावर 2 प्लस 4 - 7 का पावर 2 और उसका स्क्वायर रूट। 1 का पावर 2 1 प्लस 3 का पावर 2 9 √10। इधर देखेंगे तो 5 - 2 का पावर 2 प्लस -2 - 7 का पावर 2 और उसका स्क्वायर रूट। 3 का पावर 2 9 प्लस -9 का पावर प्लस 81। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। अब इसका उल्टा ही देख लो, 2 7 है, 7 2 इधर है, 7 2 को और चेक कर लो। यहाँ पॉइंट है 3,4 7,2 और 5,-2। 3 और 7 में से 3 में से 7 गया 4, 4 का पावर 2 16 प्लस 4 में से 2 गया 2, 2 का पावर 4, ये आ गया √20। इधर देखो 7 में से 5 गया तो 2, 2 का पावर 2 4 प्लस 2 में से -2 घटाओगे 4, 4 का पावर 2 16 √20। डिस्टेंस बराबर आ गया, डिस्टेंस बराबर आ गया तो यही हमारे पास राइट। ऐसे ही ऑप्शन चेक करना है। 7 और 4 को चेक करोगे, देखो ये 7 और 4 है, अगर यहाँ 4 रखोगे तो 3 और 7 का डिफरेंस 4 है, 4 का पावर 2 कितना आ गया, √16 प्लस 4 और 4 का डिफरेंस कितना है, 0 0 √16 4 आ गया। इधर से देखो 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 - -2 कितना हो जाएगा, 6 6 का पावर 2 36 √40। क्या 4 √40 के बराबर आता है, नहीं। बस इतना ही करना था, पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है इसको। हमें सिर्फ क्या करना है कि एक दे रखा है कि इन दोनों के बीच का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का P से लेकर A तक और P से लेकर B तक का डिस्टेंस बराबर है। तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट पहला पॉइंट लेके देख लो, अगर जहां पर डिस्टेंस बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, वही हमारे पास P पॉइंट होगा। तो ये एरिया निकालने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कोस 25 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री बराबर है के। तो हमें वैल्यू निकालनी है कोस 20 डिग्री। देखो 20 कब आ सकता है, इस 25 का यूज करते हुए हम अगर 45 डिग्री में से 25 डिग्री माइनस करें तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो वैसा ही कर लेते हैं, कोस यहां लगा देते हैं तो कोस इधर आ जाएगा। मतलब अगर ये फॉर्मूला मिल जाए हमें कि कोस 45 डिग्री माइनस 25 डिग्री, फॉर्मूला क्या होता है कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये तो हमारे पास दोनों में है, ये नहीं है। तो कोस 45 साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 कोस 25 डिग्री प्लस 1/√2 साइन 25 डिग्री बराबर है k/√2। ये कितना है साइन कोस 45 डिग्री कोस 25 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 25 डिग्री बराबर है k/√2। तो ये आएगा कोस 45 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर है k/√2। ये किसके बराबर आ गया, कोस 20 डिग्री किसके बराबर आ गया k/√2। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी टेंजेंट ए प्लस साइन ए बराबर है एम और टेंजेंट ए माइनस साइन ए बराबर है एन। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले तो ए का वैल्यू ले लो, कुछ भी जो अपनी मर्जी से लेना चाहो। तो ए का वैल्यू ले लिया हमने 45 डिग्री। तो टेंजेंट ए कितना होगा, टेंजेंट 45 डिग्री 1 प्लस साइन ए साइन 45 डिग्री 1/√2 किसके बराबर है एम के। इधर से 1 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 किसके बराबर है एन के। तो m बराबर है √2 प्लस 1/√2, n बराबर है √2 माइनस 1/√2। अब m स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर और n स्क्वेयर चाहिए तो m का स्क्वेयर कर दिया हमने। ऊपर स्क्वेयर करोगे तो अंडर ये रहा दोनों तरफ स्क्वेयर, a प्लस बी का होल स्क्वेयर 2 प्लस 1 प्लस 2/√2। तो m स्क्वेयर आ गया हमारे पास 3 प्लस 2/√2 डिवाइडेड बाई 2। इधर अगर हम करेंगे n का स्क्वेयर, तो n का स्क्वेयर अगर हमने किया तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2/√2 डिवाइडेड बाई √2। तो 3 माइनस 2/√2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर 3 प्लस 2/√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 माइनस 2/√2 डिवाइडेड बाई 2। जोड़ देंगे तो नीचे 2 ये कट जाएंगे, 6 काट दो कितना आ गया 3। m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर कितना आ गया 3। और m और n की मल्टीप्लाई कर दो, m मल्टीप्लाई n। m है √2 प्लस 1/√2 और √2 माइनस 1/√2। a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और नीचे इनकी मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2। और m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर कितना आया हमारे पास 3 और mn कितना है 1/2। तो कौन सा रिलेशन होगा, देखो m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर तो नहीं बराबर हो सकता। क्या m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर बराबर हो सकता है,
तो यहाँ से हम इसको हटा लेंगे और m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर निकाल के देखेंगे। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 2 अंडर रूट 2, 3 से 3 कट गया, 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 काट दो, 2 अंडर रूट 2 आ गया। और एम एन आया हमारे पास 1/2। तो एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर वाले तो दोनों ऑप्शन कट गए थे। अब एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाले एक ऑप्शन देखो, अंडर रूट एम एन करोगे तो 1/√2 आ जाएगा, ये भी नहीं हुआ तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि 4 अंडर रूट एम एन 1/√2, तो 4 मल्टीप्लाई 1/√2 कितना आ जाएगा 2/√2। यही हमारे पास एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर से आया था। तो अब ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट एंगल पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बराबर है कोस स्क्वायर एक्स की। हमने निकालना है कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कोस का पावर 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कोस का पावर 4x। ये अभी कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस का पावर 4x किसके बराबर आ गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस का पावर 4x का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर है 0 are tangent 30 degree plus and tangent 14 degrees respectively, then find the value 2 plus q minus p. Sum of the roots tangent 30 degree plus tangent 15 degree बराबर है minus p. Product of the roots tangent 30 degree multiply tangent 15 degree बराबर है प्लस का q। अब हमें ये पता है कि टेंजेंट 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री, इसके बराबर होता है 1 बराबर है सम ऑफ द रूट्स माइनस पी डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 माइनस क्यू। इधर ले आओ, इधर ले गए तो ये हमारे पास 1 माइनस क्यू किसके बराबर आ गया, माइनस पी के। तो 1 माइनस को छोड़ो, इसको इधर ले जाओ, 1 किसके बराबर आ गया, माइनस पी प्लस क्यू के। माइनस पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1, और हमने निकालना है 2 प्लस क्यू माइनस पी। तो माइनस पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 1/2 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। अगर हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर दे तो एरिया आ जाएगा। हम ऑपरेशन लगा देते हैं कि R1 पे R1 माइनस R2 और R2 पे लगा देते हैं R2 माइनस R3, लगा दिया हमने ऑपरेशन। A माइनस बी आ गया और B प्लस सी में से C प्लस ए घटाओगे तो B से B कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा B माइनस ए, यहाँ कितना आया 0,
यहाँ भी 0, ये 1। बी में से सी घटाओगे तो बी माइनस सी, नीचे नीचे का तीसरी रो ऐसे की ऐसे। और सी प्लस ए में से घटाना है ए प्लस बी, ए से ए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सी माइनस बी। तो अब देखो फर्स्ट रो से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, सेकंड रो से बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो यहाँ बच गया एक, यहाँ माइनस एक, 0। यहाँ बच गया एक, यहाँ माइनस एक, 0। यहाँ बच गया सी ए प्लस बी और 1। अब अगर दो रो सेम है किसी भी डिटरमिनेंट की तो डिटरमिनेंट कितना आता है 0। तो ये कितना होगा 0, 0 के साथ गुणा 0। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो इतना आसान क्वेश्चन था, इसको बस इतना ही समझना था कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का डिटरमिनेंट फॉर्मूले का पता है, वहां से हमने दो ऑपरेशन लगा लिया R1 और R2 पे, सेम नंबर थे कॉमन ले लिया। तो ये पहली और दूसरी रो है जो एक जैसी आ गई। जब किसी डिटरमिनेंट में दो रो एक जैसी आ जाती, सेम आ जाती, तो डिटरमिनेंट कितना होता है 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if -4, 0 and 1, -1 are the two vertices of a triangle of area 4 units, then its third vertex lie on। तीसरी वर्टेक्स कहाँ लाइन करेगी। तो एरिया हमें पता है, 1/2 -4, 0, 1। इधर क्या है 1 -1 1, और तीसरा हम xy1 ले लेते हैं। एरिया कितना दे रखा है 4, ये दो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो -4 0 1 1 -1 1 xy1 किसके बराबर आ गया 8 के। डिटरमिनेंट ओपन कर दिया हमने R1 के थ्रू, तो -4 ब्रैकेट इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 -y, 0 का करोगे 0 तो 1 +1 ब्रैकेट इन दोनों की मल्टीप्लाई y माइनस माइनस प्लस x किसके बराबर है 8 के। ये कितना आ गया 4 + 4y + y + x बराबर है 8, 5y x। तो यहाँ कितना आ गया x + 5y + 4 बराबर है 8। 8 को इधर लेके आओगे तो x + 5y + 4 - 8 बराबर है 0। तो x + 5y - 4 बराबर है 0। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। Let x and y be real numbers such that sin x by y बराबर है 3, cos x by y बराबर है 1/2। Then the value of sin 2x by sin 2y, cos 2x by cos 2y। तो पहले हम निकाल लेते हैं sin 2x डिवाइडेड बाई sin 2y। 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 2 sin y cos y। 2 से 2 कट गया। sin x बाई sin y का वैल्यू पता है कितना है 3, cos x बाई cos y का वैल्यू पता है कितना है 1/2। तो 3 × 1/2 कितना आ गया 3/2। यहां तक आ गया। अभी हमने निकालना है cos 2x डिवाइडेड बाई cos 2y का फॉर्मूला। अभी देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन से sin x किसके बराबर है 3 sin y के बराबर हो जाएगा। cos x किसके बराबर है, यहां से 1/2 cos y के बराबर है। और हमें पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1। तो हम यहां से लिख सकते हैं इसका स्क्वायर 9 sin स्क्वायर y प्लस इसका स्क्वायर 1/4 cos स्क्वायर y किसके बराबर है 1 के। तो cos को sin में कन्वर्ट कर लो, ये आएगा 9 sin स्क्वायर y प्लस 1/4, तो 1 माइनस sin स्क्वायर y बराबर है 1। तो ये कितना का 9 sin स्क्वायर y प्लस 1/4 माइनस 1/4 sin स्क्वायर y बराबर है 1। तो 9 में से 1/4 माइनस करोगे तो 9 - 1/4 sin स्क्वायर y
बराबर है 1 माइनस 1/4, 1/4 उधर चला गया। तो यहाँ कितना आ गया 35/4 साइन स्क्वेयर वाई, और इधर कितना गया 3/4। तो यहाँ से साइन स्क्वेयर वाई किसके बराबर आ जाएगा 3/35 के, 4 से 4 कट जाएगा। साइन स्क्वायर वाई मिल गया। यहां से साइन स्क्वेयर एक्स किसके बराबर था 9 साइन स्क्वायर वाई के, तो 9 मल्टीप्लाई 3/35, तो साइन स्क्वेयर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 27/35। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया, साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू भी आ गया। तो cos 2x बाई cos 2y कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स 27/35 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/35। तो 35 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 19। देखो ये यहाँ 35 आ जाएगा, 27 दूनी 54, 35 में से 54 घटाएगा तो माइनस का 19 डिवाइडेड बाई, यहाँ 35 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 29। तो cos 2x बाई cos 2y कितना आएगा माइनस 19/29, और उधर कितना 3/2, 3/2 माइनस 19/29। तो कितना आ गया इधर 58, 29 की और 3 की 87 माइनस 19 और 2 की 38, 87 में से 38 माइनस करो कितना आएगा भाई 49। तो ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा 49/58। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a metallic cone of diameter 32 centimeter and height 9 centimeter is melted and made into identical spheres, each of radius 2 centimeter. How many such spheres can be made? तो दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सब का वैल्यू पता है, पुट कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर। डायमीटर अगर 32 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 16, 16 का स्क्वायर 16 गुणा 16। हाइट कितनी दे रखी 9 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, कितनी रेडियस के बनाने 2 के, 2 का पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 की गुणा 4 और 4 की गुणा 16, ये 16 कट गया, 2 से और काट दो 8, 8 की और 9 की गुणा 72। तो ऑप्शन नंबर ए में 72 दे रखा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। 20 क्वेश्चंस आज हमारे हो चुके हैं। सेकंड सेक्शन, दूसरा सेक्शन हमने कंप्लीट किया है, पहला सेक्शन हमारा हो चुका है। इससे पहले हमने 3 पेपर्स और कर चुके हैं BTT प्लस BTGT के। अगर वो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। 3 पेपर में हमने कम से कम 15 वीडियोज इसकी बनाई हैं और 2 ये इसकी होगी, तो 17 वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर्स की हमारी आ चुकी है। डेली आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपका दोस्त BTT प्लस BTGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ जरूर शेयर करना। ये वीडियो अच्छी लगी तो